पवन में और ज्योति में बहुत अधिक कोई कम्युनिकेशन गैप का मामला नहीं था, बस थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा गुस्सा वाला जो होता है वो छोटी सी बात जो है बड़ा सा तूल पकड़ लिया था। क्या लग रहा है ज्योति सिंह नॉमिनेशन के बाद फिर से गायब हो जाएंगी, घर बैठ जाएंगी, या फिर आपको क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में वो भी रहेंगी, कहीं कहीं दिखाई देंगी कभी? ठीक से मुझे ज्योति को देखने का मौका मिला, सो दैट जो वो हो रहा था, मतलब संस्कार जो थे ना वो झलक रहे थे उसके। जैसे जब सासू माँ उठ रही थी तो वो उठ रही थी, जब वो बैठ रही थी तो वो उनको बैठा रही थी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई तो पकड़ रही। कल डेहरी अनसोन के कोढ़ी गोला में पावर स्टार पवन सिंह का नामांकन सभा था और उस मंच पे जैसे ही ज्योति सिंह और उनकी मां और बीना मानवी एक साथ आती हैं, तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा महफिल गूंज उठता है। सभी लोग ज्योति भाभी जिंदाबाद के नारा लगाने लगते हैं, पवन भैया जिंदाबाद के नारा लगाने लगते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग जिनको ये लगता था कि सिर्फ चुनाव के लिए ज्योति सिंह और पवन सिंह के सेटिंग किया गया है या मैनेज किया गया है, उन सभी लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मार दिया गया। और आपको बता दें कि ये जो एक किया गया है, ये जो लाया गया है, इन सभी में अहम भूमिका निभाने वाली बीना मानवी हमारे साथ है। अब इस पे हम बात करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ वहां नामांकन में, ज्योति सिंह जी के बारे में, पवन सिंह जी के बारे में और उनकी माता के बारे में सभी सवाल जो आप सबके मन में चल रहे हैं उन सभी पे हम इनका राय लेंगे। मैम सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है ये कल ज्योति सिंह जैसे मंच पे आई, सभी के चेहरे अचानक से खिल गए और जो लोग बता रहे थे सिर्फ सेटिंग है, सिर्फ मैनेज है, उन सभी के मुंह पे ताले लग गए? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, किसी भी रिश्ते में अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप होता है तो ये हमें देखना होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं या वो गैप्स को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो पवन में और ज्योति में बहुत अधिक कोई कम्युनिकेशन गैप का मामला नहीं था, बस थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा गुस्सा वाला जो होता है वो छोटी सी बात जो है बड़ा सा तूल पकड़ लिया था, जिसको ख़त्म करना चाहिए था। और जब दोनों एक जगह बैठे, बंद कमरे में बैठे, तो वो पहले ही ख़त्म हो चुका था वो तो ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने की जो पहल थी वो ठीक है। हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं या कोई मुद्दा आता है तो एक बार हम आवाज़ तो उठा ही लेते हैं, तो आवाज़ उठाए और सब बढ़िया हो गया। और कल का तो देख के मतलब सही मायने में दिल से अगर किसी को खुशी मिली होगी तो महिला विकास मंच टीम को मिली होगी, क्योंकि हमने बहुत बदनामी झेला है था इसके लिए। कोई बोलता था पैसे पे बिक गई, कोई बोलता था पैसा ले लिया, कोई ये मतलब ये सब झूठ हो रहा है। लेकिन कल जब ज्योति वहाँ पहुँची और बहुत नज़दीक से मुझे ज्योति को देखने का मौका मिला, सो दैट जो वो हो रहा था, मतलब संस्कार जो थे ना वो झलक रहे थे उसके। जैसे जब सासू माँ उठ रही थी तो वो उठ रही थी, जब वो बैठ रही थी तो वो उनको बैठा रही थी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई तो पकड़ रही थी। मतलब जो भाव दिख रहा था, हम लोग का काम क्या है, बॉडी लैंग्वेज रीड करना, किसी के भाव रीड करने, कौन कितना मतलब किस में ईगो है, किस में नहीं है, किस। तो ओवरऑल जो महसूस किया मैंने वो लगा कि नहीं, बस थोड़ी सी तकलीफ थी, उस तकलीफ को, और वो जो तकलीफ थी ज्योति की वो किसी भी बीबी को होती, किसी भी बीबी को होती तकलीफ, और उसकी तकलीफ जायज़ थी, कहीं से गलत नहीं थी। बस उस तकलीफ का निवारण क्या था, ठीक कैसे करना था। भगवान करे दोनों अच्छे से जीवन में अपना आगे बढ़े, पवन जी चुनाव जीते तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मैम देखा जाए तो पवन सिंह भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि अपनी बीबी को बुला करके पहले ही कह रहे हैं कि एक जगह हमारा भाई बोल रहा है ज्योति भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, तो आप देखोगे कल का जो नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन में अगर रातों रात सबसे ज़्यादा अगर कोई रील्स आजकल के युवा जो बनाते हैं स्क्रॉल हो रहे हैं, तो पवन भैया से ज़्यादा ज्योति भाभी का रील्स हो रहा है। मतलब जनता की खुशी देखिए, और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो अदा, वो विक्ट्री का दिखाना, वो प्रणाम करना, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुकून वाला पल था वो तो। अच्छा, क्या लग रहा है ज्योति सिंह के चुनावी मैदान में आने से पवन सिंह के साथ माहौल कुछ बदलेगा, कुछ क्या दिखाने का प्रयास किया गया? देखिए, इस पूरे अगर हम 2 मिनट ये हटा दें पॉलिटिकल, तो ये एक संदेश है पूरे समाज को कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन विपरीत परिस्थिति को फेस करके जो संभल जाए वही दुनियादारी होती है। और ये संभलने का काम दोनों ने मिलके किया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और समाज को एक अच्छा संदेश दिया है पवन जी ने। और इमोशनल अटैचमेंट तो कर ही दिया है, दिल का तार तार करके एक होता ना कनेक्शन, वो कनेक्शन मिला है। और माँ का आशीर्वाद जिनके ऊपर है, फिर क्या कहना, माँ का आशीर्वाद है। जितनी माँ है वो कनेक्ट हो गई, जितनी वाइफ है वो कनेक्ट हो गई, अब भैया और युवा तो ऐसे ही कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं वो एक छवि जो पवन सिंह के जनता के बीच में था कि पत्नी नहीं संभाल पा रहे हैं,
बीबी से नहीं बन रहा है, पारिवारिक मामला इनका बदनाम है, वो सब चीज़ पे भी तमाम ताले लग गए। इन तमाम चीज़ों में ताले लगे और साथ ही साथ जो एक खूबसूरत चीज़ मेरे लिए पर्सनली निकल के आया वो आया कि हम इंटरनेशनल दीदी बन गए। हाँ। दीदी बन गए और जितने भी वहाँ युवा थे दीदी 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 करके बड़ा अच्छा संबोधन होता था, तो ये बहुत अच्छा लगा सबको। ये पवन सिंह के नॉमिनेशन में देखा जाए तो महिलाओं का भी हिस्सा बढ़ चढ़ के रहा। आप लोग भी खुद थार से वहाँ रोड शो की, ये पूरे प्रकरण में महिला का आप हिस्सा कहाँ तक देख रहे हो और महिला का समर्थन कहाँ तक है पवन सिंह के, क्योंकि आप ही महिला मोर्चा संभाले हुए उनके टीम के। देखिए महिला का क्या है, रूरल एरिया है थोड़ा, तो महिलाएं रोड पे तो निकलती नहीं है, लेकिन दिल में घर घर में कोने कोने में जितनी लड़कियां हैं, जितनी भाभी हैं, जितनी माँ हैं, वो सबके दिल को छूने का काम पवन ने किया है और वो पॉजिटिव ही जाएगा। कुछ नेगेटिव उसमें दिख नहीं रहा है कि कहीं से कुछ नेगेटिव आने का चांस है। हालांकि चुनाव है, हार और जीत तो नसीब का खेल है, लोगों की जनता चाहेंगे तो सब चीज़ पॉजिटिव, नहीं तो थोड़े से के लिए नेगेटिव। कभी कभी तो परिस्थितियां ये भी हुई हैं कि एक वोट से इंसान हार जाता है, तो वो एक वोट 2 वोट से हारना नहीं कहलाता, वो जीत ही होती है। लेकिन फिर भी अगर काराकाट की जनता जागरूक हो गई है और उन्हें लगता है कि काराकाट इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा हॉट सीट कौन सा रहा ऑल ओवर इंडिया में, तो काराकाट। तो इतिहास अगर पलटना चाहें वो लोग तो डेफिनेटली पलट लेंगे। क्या लग रहा है ज्योति सिंह नॉमिनेशन के बाद फिर से गायब हो जाएंगी, घर बैठ जाएंगी, या फिर आपको क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में वो भी रहेंगी, कहीं कहीं दिखाई देंगी कभी कभी? हाँ बिल्कुल दिखाई देंगी, जहाँ जहाँ महिला सम्मेलन होगा ज्योति आएंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्योति कहने पे नहीं आएंगी। जैसे नॉमिनेशन था तो आई, फिर अगर ज़रूरत होगा, सवाल है कि वैसे जगहों पे ना ले जाया जाएगा, अब हर जगह लेके, चूंकि आप भी जान रहे हो बिहार में एक संस्कृति और सभ्यता जो है, घर की बहुएं इस तरह एकदम नहीं उतरती हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को, और जिस समाज से वो बिलोंग करती है, राजपूत समाज से, वहाँ तो पर्दा कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ ज्योति आएंगी। आप पवन सिंह से काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, उनकी मेहनत को देख रहे हैं। एक रील्स आज से 1 महीना पहले बहुत वायरल हुआ था, जब एक लेडीज पत्रकार पूछते हैं मुद्दा क्या है तो वो बोलते हैं मीन्स, और आज के दिन में उनके पास सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। देखिए मीन्स मतलब ये नहीं, अब आप पूछेगा कि आप वहाँ क्यों गए थे, तो हम बोलेंगे ना मतलब क्यों गए थे, तो वो कट जाता है, मतलब क्यों गए थे, मतलब आप काट लीजिएगा। उसी तरह किसी ने पूछा था उनसे कि मुद्दा क्या है, तो बोलेंगे मीन्स क्या, तो मीन्स क्या मतलब वो कट गया और रील बन गया। रील बनाने का तो भाई कोई कहीं से कहीं काट के अटैच कर लो। इतना भी बेवकूफ़ पवन नहीं ना है कि उनको समझे नहीं आएगा कि मुद्दा क्या है। अरे जो दुनिया में यहाँ तक पहुँच गया, थपेड़े ज़मीनी लेवल लड़का है, दुनिया की लड़ाइयाँ लड़के ही ना पहुंचा है, तो मुद्दा किसको नहीं पता होता भाई आज के डेट में। इतना तो सेंस सबके पास है कि भाई ये कट कॉपी पेस्ट का मामला है रील्स। सही बात है। आप से एक और सवाल रहेगा, जो वो वादे कर रहे हैं, क्या सच में नेताओं वाले वादे जमीन पे उतारेंगे या फिर नेताओं जैसे हवा हवाई हो जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए कोई हवा हवाई नहीं होता, और एक कॉमन सेंस होती है, 5 साल तक तो कोई नहीं होता है, हर 5 साल। लेकिन कुछ थेथरी टाइप के जो होते हैं, जो जिनको कुछ समझ ही नहीं आता है। आप मुद्दा की बोले ना, पवन की मुद्दा, आप मुद्दा का पूछिए ना, जो पहले के सांसद थे, मुद्दा का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है, 25 करोड़ रुपया कहाँ गया, उनको ब्यौरा नहीं देना चाहिए था काराकाट की जनता को। आप विजन नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, अगर उनके पास विजन और कंसेप्ट रहता तो आज वहाँ 25,000 करोड़ का क्षेत्र में विकास हो गया रहता, उनके हाथ की चीज़ थी ना। जहाँ पे नामांकन सभा हो रहा था कोढ़ीगोला के प्रेमनगर स्कूल में, मैम आप खुद वहाँ पे मौजूद थी, लाखों की संख्या में भीड़ आ गई थी और लोग बाग खड़ा होने तक का जगह नहीं था और चिलचिलाती धूप में। ये क्या भीड़ बता रहा था, सेल्फी वाला भीड़ है या फिर वास्तविक वोटर हो गए? अब एक चीज जान लीजिए, सेल्फी वाली भीड़, वहाँ जितने लोग आए थे सबको पता था कि वहाँ सेल्फी नहीं हो सकता है, सबको पता था। मंच उतना, भीड़ उतना, वो सेल्फी प्लेस था ही नहीं। सेल्फी प्लेस है कि रोड से जा रहे हैं लोग ले रहे हैं, वो सेल्फी, वो 5 घंटे जो लोग कड़कड़ाती धूप में जल रहे थे, तो वो प्यार था, वो पवन का दुलार था, लोगों का सम्मान था, बड़े का आशीर्वाद था, महिलाओं का दिल से पुकार थी, वो सारी चीज़ें वहाँ दिख रही थी। भोजपुर के नॉमिनेशन के जन सैलाब क्या बता रहा है? जन सैलाब बता रहा है सब चीज़ बढ़िया है, हवा है, पवन है, जिधर बह रहा है उधर बह रहा है। और थोड़ा रुझान हम लोग 20 दिन बाद देखते हैं। वो इलेक्शन के 5 दिन पहले डिक्लेयर हो जाएगा रुझान क्या है, क्योंकि सब चीज़ अपनी जगह ही आदमी डिक्लेयर कर सकता है, पहले से कुछ भी बोलना बेकार हो जाएगा। एक भावुक पल वो था जब माँ उनकी आंचल फैला रही है, पवन सिंह के भी आंखों में आंसू आ गए, वो गमछा से पोंछते हुए दिखाई दे रहे थे। मैम ये सब चीज़ लेकर के राजनीतिक समीकरण पवन सिंह लोग बोल रहे हैं कि करना सीख गए हैं, जातिवाद
से भी सब कास्ट के सिंगर बुला के घेर रहे हैं, लोगों को भी घेर रहे हैं, महिलाओं को बुला के महिला समर्थन मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, असली पॉलिटिशियन पवन सिंह हो गए हैं? देखिए, जब पॉलिटिशियन हो गए हैं तो ये सब चीज़ें तो उनको करना है, और डेफिनेटली वो जिस क्षेत्र से हैं वो ऑलरेडी कलाकार हैं, तो उनमें ये गुण तो बिल्कुल अच्छा है। कन्विंसिंग पावर क्या होता है वो तो सबको पता है, और पवन अपने आप में एक कन्विंस चेहरा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जितने लोग वहाँ पे आए थे वो सब अपने आप में धुरंधर हैं अपने अपने फील्ड के। और माँ का बार बार भावुक होना, कोई भी माँ भावुक हो जाएगी, क्योंकि वो बुरे पल से उठ के जब बेटा वहाँ तक पहुँचता है तो आँख में आंसू तो आ ही जाते हैं, इसलिए वो पल होना था माँ का। इसलिए चलिए, तो बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जरूर दर्ज करिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, सूचना सूत्र पे आप ये वीडियो देख रहे थे। हमारे साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी हैं, जो समर्थन के मामले में तो खुलेआम समर्थन पवन सिंह को कर रही है। समर्थन ही नहीं, काराकाट और डिहरी में ये खुद डटी हुई है, इनका पूरा टीम डटा हुआ है, और खुद भी ये धूप में रोड शो कल की हुई है। आप लोग विजुअल और वीडियो देख ही रहे होंगे, और इनका रील्स और मीम्स भी देख रहे होंगे। बाकी इसी के साथ नमस्कार मेरा स्वीकार करिए, मिलते हैं बुजुर्ग देखने वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।